हेलो गाइज, ये मेरी पहली वीडियो और मैं आज बात करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वभाव के बारे में। इन स्वभावों ना क्या क्या बोलूँ, तो इनमें पहला स्वभाव आता है रिवेंजर्स। इनकी तो बात ही अलग होती है। लोगों को क्या पसंद है? खाना पीना, पैसा, दौलत, सोना, वैसा वाला भी। पर इन लोगों की पसंद होती है रिवेंज लेना। इन्हें क्या पसंद है? रिवेंज लेना। इनका क्या मन में पूरा उद्देश्य है? रिवेंज लेना। जिंदगी में इनका क्या मकसद है? तो एक ही मकसद है, रिवेंज लेना। तो जैसे कि आपको पता होगा, रिवेंज लेना सबको आता है, कोई नहीं होता जो रिवेंज नहीं लेता है। तो एक दूसरी पार्टी भी होती है जिसका नाम है शार्प शूटर। ये भी लेते हैं रिवेंज, पर इनका रिवेंज लेने का स्टाइल अलग होता है। ये रिवेंज ऐसे वैसे नहीं लेते, ये एक ही गोली मारते हैं, खेल खत्म। पहले शुरू करते हैं रिवेंजर्स से। सोचो तुम एक पार्क में बैठे हो, तुम्हारा दुनिया से कोई संबंध नहीं है, तुम अपने ही दुनिया में मग्न बैठे हुए हो, और तभी तुम अपने ही दुनिया में सोच रहे हो कि यार ये दीवार लाल क्यों है, इसे रंग ही लाल मारा गया है, या फिर ये जुबा केसरी का कमाल है। जी, गुटखा खाने से तुम लोग का तबीयत तो खराब होगा। तबीयत खराब होता है लेकिन काम करने में एनर्जी आता है, सब मजा आता है। गुटखा मुंह में काम करो, गुटखा खा के काम तेजी में होता है। अरे सब तेज होता है, ऐसा लगता है गधा भाग रहा है। ऐसे ही अनंत विचारों में तुम अपने ही अनंत विचारों में खोए हुए हो, और तभी एक रिवेंजर नामक प्राणी तुम्हारे पास आकर बैठ तुम्हें बोलता है, कैसे हो बेटा? तुम तुम्हारी नजर घुमा के उसके तरफ देखते हो और तुम अपने ही मन में विचार करते हो, ए भाई तू कौन है? क्यों आया तू यहाँ? कुछ भी तू है क्यों? उसी वक्त वो रिवेंजर के में से कहता है कि मैंने कहा कैसे हो रे बाबा। आप उसकी तरफ देखते हैं, वो आपकी तरफ देखता है, पर दोनों एक दूसरे को कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि वो आपसे बातें कर रहा है या किसी और से। लेकिन आप जब अपने आजू बाजू में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ दो ही जीवित प्राणी हैं, जो एक वो है और एक आप। तो वो आपसे ही बातें कर रहा है। तो आप उसे सोच के, थोड़ा बिना सोचे, कुछ भी ना करे, एक छोटा सा सबको आने वाला जवाब दे देते हैं, अच्छा हूँ। तो उस पे हमारा रिवेंजर आपको जवाब देगा, हाँ ठीक है, तो अब ये ना तुम्हें क्या पसंद है? फिर से तुम उसे देखोगे, वो तुम्हें देखेगा, और फिर तुम अपने मन में विचार करोगे, भाई तुझे मेरा नाम पता है, तू मेरा बाप कौन पता है, तुझे क्या पता क्या है मेरे बारे में? कहाँ से तो अपना गटर में से मुंह उठा के मेरे सामने आता है और मुझे पूछता है तेरे को क्या पसंद है, मैं क्यों बताऊं? पर इतना सब मन में विचार आने के बाद जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम ही एक गधे हो, तब तुम उसे जवाब देते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, जैसे खाना पीना, कुछ भी। इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग किसी को पसंद नहीं होती, फिर भी इंजीनियरिंग या फिर कोई भी हो सकता है। और यही चीज़ अगर किसी टैलेंटेड इंसान के साथ हो, वाह क्या होगा भाई। यही साइकिल फिर से हो गई। तो और वो कह रहा है, बुड्ढा तुमसे या फिर रिवेंजर तुमसे कह रहा है, बेटा क्या पसंद है तुम्हें? मुझे बुड्ढों को मार के, उन्हें गाड़ के, दबा के उस पे नाचना पसंद है। क्यों, कोई प्रॉब्लम? बहुत पसंद है मुझे ये। इसी के बाद वो बुड्ढा अपने या फिर रिवेंजर अपने खुद के मन में सोचेगा, अरे ये तो मुझे मारने पे ही तुला हुआ है, ऐसा दिखाता हूँ कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। क्या बोले बेटा, क्या बोले? अरे जाने तो, कोई फर्क नहीं पड़ता बा, मैं बताता हूँ मुझे क्या पसंद है। ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहला सवाल आता है कि क्यों? अगर मुझे क्या पसंद है तुझे सुनना ही नहीं था, तो मुझे क्यों पूछा बे? फिर भी जो इसमें आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि साला ये क्या कर रहा है, इसका इंटरेस्ट जान के लेंगे। और यही इंटरेस्ट आने के बाद जब वो आपको ये उत्तर देगा कि कल ना बेटा
वो रमेश है ना, उस रमेश ने मुझे भला बुरा कहा था। भला या बुरा? अरे दोनों ही कहा था रे पढ़ो बक। वो रमेश है ना, उसने मुझे जो भला बुरा कहा था ना, तो मैं आज उसके गाड़ी को ठोक के आ गया। और मैं तो बूढ़ा हूँ, लोगों को लगा कि उसने ही ठोका हुआ है, तो लोगों ने उसे ही मारा। मुझे तो कुछ लगा ही नहीं, बेचारे उसका सर से खून निकल रहा था, फिर भी लोगों ने उसे ही मारा। मैं तो अपना गिरा हुआ था, पर ऐसा दिखाया जैसे कि पूरी बुर्ज खलीफा ही मुझ पे गिर चुकी है। और बेचारा रमेश को बहुत मारा, पर अच्छा हुआ मुझसे जो रिवेंज लिया था, मरना ही था। और ये बात सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न आता है, क्यों छोटा सा भला बुरा करने का इतना बड़ा अंजाम? इन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये डिस्कस करने की, किसका बेटा क्या बना, कौन क्यों मरा, किसकी शादी किससे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, उसका बेटा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो मर गया, उसका डिवोर्स हो गया, सब जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। आप काम करें, यही काम करूंगा और इसमें मैं सफलता प्राप्त करूंगा। आप देखना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप लगे रहेंगे, यही कहेंगे। मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहूंगा और मेरी सोच है। बस। तो आखिर में ये वीडियो ख़त्म करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। अगर आपको कोई ऐसा प्राणी, जिसे रिवेंजर मैं कहता हूँ, ऐसा प्राणी जो बदले की भावना में तड़प रहा है, उसे बदले लेने की आस है, बदला ही या फिर मैं कहूँ रिवेंज ही उसकी ज़िंदगी है, अच्छा होगा आप उससे दूर ही रहे, उसके ज़्यादा पास मत जाइए। और इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।